हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कि सर सिक्योरिटी मनी को लेकर प्लीज बताइए कि हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कब तक वापस आ सकती है और किन किन केसेस में जो वापस आएगी, मेरी आएगी या फिर नहीं आएगी या फिर फॉरफिटेड हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ कंडीशंस के बारे में बताऊंगा कि किन बच्चों की जो सिक्योरिटी मनी जो वापस आ सकती है और कब तक वापस आ सकती है। चाहे आपने कोई भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, चाहे आपने एमसीसी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, चाहे आपने आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, चाहे आपने स्टेट नीट या फिर स्टेट आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब बच्चों की सिक्योरिटी मनी को लेकर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस के बारे में बता देता हूं। ऐसे बच्चे जो बच्चे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और सिर्फ अपने कॉलेज के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ जाएगी, वो फॉरफिटेड नहीं होगी। दूसरे ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है फर्स्ट राउंड के बाद, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। चाहे आपकी वो नीट काउंसलिंग थी, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग थी, चाहे वो आयुष की थी, फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद आपने किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर फर्स्ट राउंड के अंदर आपने पार्टिसिपेट करने के बाद किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, वहां पे आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल चुका है, आप एडमिशन ले भी चुके हो, तो ऐसे बच्चों की भी सिक्योरिटी मनी जो है वापस आ जाएगी, वो फॉरफिटेड नहीं होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ स्टेट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अलग अलग होते हैं। जैसे यूपी के अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, तो वो अपनी आयुष काउंसलिंग हो चाहे वो नीट काउंसलिंग हो, तो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को जो है क्या करेंगे, वापस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा एमसीसी के अंदर अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड के अंदर आपको कॉलेज को छोड़ते हो, आयुष के अंदर भी, तो आपको जो सिक्योरिटी मनी आपकी वापस नहीं आएगी, वो आपकी फॉरफिटेड हो जाएगी। तो इस तरह से हर स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली हिंट बता चुका हूं कि अगर फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप काउंसलिंग छोड़ चुके हो या फिर किसी स्टेट काउंसलिंग के अंदर कॉलेज ले चुके हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड नहीं होगी। या फिर आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या किसी भी राउंड के अंदर अगर एडमिशन लेके बैठ जाते हो, सिर्फ अपने कॉलेज के स्टार्ट होने का वेट करते हो, तो इस केस में भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ जाएगी। और दूसरा मेन मुद्दा बच्चों का ये रहता है कि सर सिक्योरिटी मनी जो वो कब तक वापस आएगी और कैसे वापस आएगी। तो बच्चों पहले तो आपने जिस भी अकाउंट नंबर से आपने जो सिक्योरिटी मनी को पे किया था, चाहे आपने अपने क्रेडिट कार्ड से किया था, चाहे आपने डेबिट कार्ड से किया था, मतलब जिस भी अकाउंट नंबर से आपने जो है वो पे किया था, चाहे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी, चाहे फोन पे से किया था, नेट बैंकिंग यूज की, कुछ भी अगर आपने यूज किया था, तो उसी के अकाउंट में जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो वापस आएगी। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो किसी अदर पर्सन से काउंसलिंग करवाते हैं, तो वो अपना अकाउंट नंबर भर देते हैं, बच्चे अपना अकाउंट नंबर नहीं देते या फिर भूल जाते हैं। तो कई पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये बात पता नहीं होती। तो आप कृपया इस चीज का खास करके ध्यान दें, जिस भी अकाउंट से आपकी अमाउंट जो वो डेबिट हुई थी, जिस भी अकाउंट से आपने अपनी रकम दी थी, सिक्योरिटी मनी फी पे की थी, उसी अकाउंट में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो क्या करेगी, वापस आएगी, किसी अदर अकाउंट में वापस नहीं आएगी। इस चीज का आपको खास करके जो ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बाद में आपको बोल दिया जाता है कि नहीं, आपका अकाउंट नंबर दोबारा से मांगेंगे, ठीक है, जब सिक्योरिटी मनी वापस आनी होगी तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी अकाउंट नंबर से आपने पे किया था, उसी अकाउंट नंबर में वो वापस क्या कर जाएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। अब आप देख लो कि आपने खुद के अकाउंट से किया था, आपने किसी रिलेटिव से किया था, या फिर आपने किसी अदर पर्सन से काउंसलिंग करवाई थी, तो आप उनसे जाके बात कर लो कि मेरी सिक्योरिटी मनी जब वापस आएगी प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर करें। दूसरा बड़ा बच्चे को मेजर डाउट रहता है कि जो सिक्योरिटी मनी है वो आती कब तक है वापस, हम कब तक इंतजार करें, हमारी कब तक आएगी। तो देखो बच्चों, मोस्टली जो सिक्योरिटी मनी होती है वो हर स्टेट के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद ही आपकी सिक्योरिटी मनी को जो है वापस किया जाता है। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखे जाते हैं कि बच्चे ने कोई गलती तो नहीं की, कहीं पे कोई स्टेप डाउन तो नहीं किया, कुछ ये तो नहीं कर दिया, कुछ वो तो नहीं कर दिया, क्योंकि हर स्टेट्स के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि आपने उनके ब्रोशर्स के अंदर पढ़ाई होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, या फिर एमसीसी के बारे में हमने भी आपको बताया, आयुष के बारे में भी हमने आपको बताया है। बाकी रही बात एक अप्रोक्सीमेट डेट की, तो जनवरी में मोस्टली जो है सिक्योरिटी मनी जो वापस आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ स्टेट्स की है, कुछ दिसंबर में भी आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम जनवरी या फरवरी के अंदर ही जो आपकी सिक्योरिटी मनी जो वापस आती है। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि सारे बच्चों की सिक्योरिटी मनी कई बार एक साथ वापस नहीं आती है। कुछ बच्चों की जनवरी में आ जाएगी, कुछ बच्चों की 10 दिन बाद आती है, कुछ बच्चों की 15 दिन बाद आती है। यानी कि पहले फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर की लिस्ट आ जाएगी, और जो भी बच्चे इनएलिजिबल होंगे, जिन बच्चों की सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड कर दी जाएगी, उनकी भी लिस्ट आ जाती है कि भी इन बच्चों की जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं होगी, इन्होंने गलतियां की थी, या फिर कोई भी और कोई मेजर इशू होगा, वो भी जो है लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। और साथ ही साथ आपकी जो सिक्योरिटी मनी की एग्जैक्ट डेट तो किसी को भी नहीं पता होती, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जनवरी और फरवरी के अंदर अंदर जो है वो लिस्ट आ जाती है कि किन किन बच्चों की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस होगी। तो कई बार किसी बच्चों की जनवरी में लिस्ट आ जाती है, कहीं बच्चों की जो है वो फरवरी में लिस्ट आती है। तो कुछ स्टेट्स की दिसंबर में भी आ सकती है। तो इस चीज का आपको जो है खास करके ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं मेरी नहीं आई, मेरी नहीं आई। तो इसकी अलग अलग टाइप की जो है वो लिस्ट निकलती है, पहले कुछ बच्चों की आ जाएगी, फिर नेक्स्ट लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम आ जाएगा, फिर कुछ बच्चों का नाम आ जाएगा। इस तरह से जो है इसको वापस किया
जाता है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेजर डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भी बच्चों ने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो स्टेट की थी, चाहे वो एमसीसी की थी, चाहे वो आयुष की थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो ईजिली पहुंचा सके।